S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. इंटरफेरेंस को आप डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड इन दोनों तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट को डिस्कस करने के बाद हमारे पास वक्त आ गया है कि हम डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड का एक एग्जांपल देखें। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सचिन कुमार। वेलकम टू एस चांद अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी थिन फिल्म के ऊपर आप इंटरफेरेंस कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि मेन फिनोमिना आता है अंडर द बैनर ऑफ डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चंद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने देखा हो कि बारिश के दिनों में कई बार सड़क पे जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और किसी भी तरीके का ऑयल या पेट्रोल अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो उसकी एक पतली सी फिल्म पानी के ऊपर बन जाती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर अलग अलग तरह के कलर नज़र आ रहे होते हैं। तो वो किस लिए होता है? बेसिकली इंटरफेरेंस की वजह से आ रहा होता है। तो ये जो एक थिन फिल्म है, एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस को ऑब्टेन करने में पॉसिबल होती है, जिससे हम इंटरफेरेंस ले सकते हैं। अब इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो थिन फिल्म के केस में कैसे बनता है, और हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एक पैरेलल थिन फिल्म के लिए। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं कि एक आपके पास एक थिन फिल्म है जो कि आपके पास टी थिकनेस की है। तो यहाँ आपके पास टी थिकनेस की एक थिन फिल्म है। अब इस फिल्म के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक लाइट आपके पास इंसिडेंट होते हुए यहाँ पर आई। सो दिस लाइट आई एंटर्स द फिल्म। यहाँ पर दो तरीके के फिनोमिना हो सकते हैं, क्योंकि हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है या डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड से इंटरफेरेंस कैसे आता है। यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक जो लाइट है वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो अगर ये लाइट यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाती है तो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, एंड यहाँ से एक लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है जो कि इसके अंदर रिफ्रैक्ट होगी, एंड देन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस पे आएगी, एंड देन अगेन ये उस सरफेस से बाहर निकलेगी। अब आपके पास ये दो लाइट्स हैं पैरेलल रेज, जिनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया कि हर जगह बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास पाथ डिफरेंस। तो अगर आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर पाते हो इन दोनों वेव के लिए, तो आप उसमें इंटरफेरेंस फिनोमिना कैसे, कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा बनेगा, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेट्स कंसीडर दिस इज योर पॉइंट ए। ये जहाँ पर ग्लास पर आकर टकराती है ये पॉइंट है आपके पास बी। दिस पॉइंट इज योर पॉइंट सी, एंड आफ्टर दैट हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास पॉइंट डी है। दिस इज ई एंड दिस पॉइंट इज योर एफ। तो ये हमने इसको कुछ नेमिंग दी। अब हम कुछ एंगल्स के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सो इफ आई स्टडी अबाउट द एंगल्स इन दिस केस, तो ये जो आपके पास सरफेस है इससे मैं देख सकता हूँ कि ये जो है आपके पास पॉइंट बी पे ये आपके पास एक इंसिडेंस एंगल होगा, एंड जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा सो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल आई। लेकिन डिपेंडिंग ऑन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज म्यू, ये एंगल आपके पास होगा स्मॉल और आर, जो कि आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब
हमें पता है कि एक पैरेलल लाइंस के बीच में जो आपके पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, सो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू आर, एंड इस रिफ्लेक्शन के बाद दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू आर। इस पॉइंट को हम H पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। एंड अब ये जो वेव यहाँ से यहाँ तक पहुँची, तो इस पॉइंट पे दोनों वेव्स अलग हो गई। एक वेव आपके पास B पॉइंट से F पर और फिर D पर आई, और दूसरी वेव आपके पास जो यहाँ से हम कंसिडर करते हैं कि ये M पॉइंट, तो अगर मैं इस D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराऊं इस BC रे के ऊपर, तो यहाँ क्या है, ये एक M पॉइंट पे आ रही है। तो इसके बाद दोनों वेव बराबर चल रही हैं, लेकिन जितना भी रास्ते का डिफरेंस आया वो किस वजह से आया, इससे पहले पहले जो था उसकी वजह से आया। तो यहाँ पर जब दोनों वेव्स अलग हुई तो एक इतने रास्ता उसके ट्रैवल के अकाउंट में आया और दूसरे को इतना रास्ता ट्रैवल किया तब उसके अकाउंट में आया। तो दोनों के अगर मैं पाथ लेंथ कंसीडर कर लूँ और उनको डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा दोनों केसेस में। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ पाथ डिफरेंस, तो मैं इसे मैथमेटिकली लिख सकता हूँ कि एक है मेरे पास B to F प्लस this F to D, this length, but this is in film, माइनस आपके पास यह है this point B to M बट इन एयर। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस, जिसको मैं यहाँ डेल्टा लिख रहा हूँ, वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मुझे ओवरऑल यहाँ दो चीज़ें चाहिए, B to F, F to D। ये सारा का सारा जो पाथ लेंथ है वो क्या है आपके पास फिल्म के अंदर है, एंड जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू है, एंड BM, ये जो B से लेकर M तक का पाथ है ये आपका एयर के अंदर है। अब आपको इसका पाथ डिफरेंस नेट कैलकुलेट करना है। अब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो आपके पास लेंथ है, दिस लेंथ यूजिंग द लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम कह सकते हैं कि जो आपके पास T थिकनेस है, तो अगर मैं ये जो पाथ लेंथ है इसका कोस थीटा ले लूँ, कोस R ले लूँ, तो ये T थिकनेस जैसा हो जाएगा। सो दिस BF cos R will be equal to T। तो अगर मुझे BF चाहिए तो ये मेरे पास हो जाएगा T बाय cos R। तो ये मेरे पास क्वांटिटी हो जाएगी इन दिस ट्रायंगल। अगर मैं कहूँ BF और H, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं इस BF को मैं लिख सकता हूँ T बाय cos R। बाय सिमेट्री मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी FD है, ये क्वांटिटी FD जो है ये BF के बिल्कुल जैसी है। तो जैसे ये BF है वैसे ही FD है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एक एक 90 डिग्री है। तो सिमिलर ट्रायंगल की भी आप बात कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ इसे डबल कर देता हूँ, बट दिस इज इन फिल्म, एंड माइनस मेरे पास ये क्वांटिटी है BM जो कि है एयर के अंदर। फाइनली अगर मैं इसको भी एयर की टर्म में लिखना चाहता हूं तो मुझे इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है कि किसी भी ऑप्टिकल मीडियम की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, उसके लिए हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ दिस इज इन एयर, जो उसकी लेंथ बनती या जितना टाइम वो इस पाथ लेंथ को इसमें कवर करने में लगा रहा है, उतने टाइम में वो एयर में कितने पाथ लेंथ मतलब ट्रेवल कर लेता। सो दैट इज दिस नंबर एंड माइनस दिस क्वांटिटी BM जो कि ऑलरेडी इन एयर में है। अब गाइज आपको
इस क्वांटिटी बी एम को यहाँ पर और सॉल्व करना है, जिससे हम ओवरऑल इस जो एक्सप्रेशन है, अब ये दोनों क्वांटिटीज आपके पास इन एयर की टर्म्स में आ चुकी हैं। अब अगर इनको आप इन एयर में सॉल्व करते हैं बी एम की टर्म को, तो ये आपके पास इजी सॉल्वेबल फॉर्म में आ जाएगा और आपके पास पाथ डिफरेंस ओवरऑल कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वांटिटी बी एम। तो ये जो बी एम क्वांटिटी है आपके पास, इस क्वांटिटी को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो? आप सबसे पहले जा सकते हो, ये जो आपके पास ट्राइंगल है बी एम एंड डी, ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज आप यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले कि ये जो आपके पास है ये नॉर्मल टू द सरफेस है, तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आपके पास 90 माइनस आई हो जाएगा। सो दिस एंगल एम बी एंड डी ये आपके पास हो जाएगा 90 माइनस आई। एंड अगर ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है तो ये एंगल आपके पास एंगल आई बन जाता है। सो दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज 90 माइनस आई। बट इस डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाइड रखने के लिए हम इस पोर्शन को यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज 90 माइनस आई, जिसके बेस पे ये एक्सप्रेशन को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम निकालना चाहते हैं दिस क्वांटिटी बी एम। तो बी एम को निकालने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये जो बी डी है इस एक्सप्रेशन को किसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन अगर मैं बी डी को कहीं से सॉल्व कर लूँ, सो लेट्स डिस्कस कि मैं बी डी को अगर किसी तरीके से सॉल्व कर लूँ, तो बी डी क्या है? बी डी मेरे पास इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं इस हाइपोटेन्यूस को इससे मैं बी एम निकालना चाहूँ तो मैं उससे फाइंड आउट कर सकता हूँ सिंपली उसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक रूल्स यूज़ करके। लेकिन अब इसको b इंटू बी डी को अगर मुझे सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले देख सकता हूँ कि बी एच जो है ये इसका 2 टाइम्स है। सो बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी एच। एंड ये जो बी एच है इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ कि जो टी थिकनेस है, टी थिकनेस के साथ अगर मैं tan ऑफ आर ये यूज़ करता हूँ कि इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल जो कि ये बी एच एफ है, इस केस में अगर मैं tan आर का यूज़ करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बेस एच एफ मेरे पास टी थिकनेस है, तो मेरे पास क्या बनता है? अगर मैं इस रूल का यूज़ कर रहा हूँ इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल है आपके पास बी एच एफ, इन दिस ट्राइंगल आपके पास बी एच डिवाइड बाय एच एफ इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल आर। एंड ये एच एफ, एच से एफ तक क्या है? दिस इज थिकनेस। तो आपके पास इससे कलेक्टिवली आ जा रहा है कि बी एच इज इक्वल टू टी थिकनेस tan आर। तो मैं बी एच को यहाँ पर लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी tan आर। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आया टी थिकनेस की टर्म में एंड tan आर की टर्म में। ये आपके पास अभी बी डी है। नाउ जो मेरे पास बी डी है वो हाइपोटेन्यूस है एंड ये जो एंगल है ये मेरे पास एंगल आई है। ये एंगल मेरे पास 90 माइनस आई है। तो अगर हाइपोटेन्यूस से मैं इस एंगल को आई कंसीडर करते हुए कोस लूं तो ये डी एम बनाएगा, और अगर साइन लूं तो ये बी एम बनाएगा। तो फाइनली मैं एक काम कर सकता हूं कि इसका जो मेरे पास b इंटू डी है इसका अगर मैं साइन आई ले लेता हूं तो वो मेरे पास बी एम एक्सप्रेशन बनाएगा। तो बी एम विल बी इक्वल टू बी डी साइन आई। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है बी एम इक्वल टू बी डी साइन आई।
और बी डी की वैल्यू ये जो है ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब हमें जो ओवरऑल पाथ डिफरेंस चाहिए उसके लिए हम सारी क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं। हम बी एफ और एफ डी को कैलकुलेट कर चुके हैं एंड हम बी एम को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बाकी है, जिसके बाद हम इसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को अलग कर पाएंगे, और ये हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. Welcome to S. Chand Academy. I will be teaching you topics limit and continuity, differentiability, partial differentiation, tangents and normals, curvature, curve tracing and many more. Please like, share and subscribe S. Chand Academy, and don't forget to press the bell icon for the future updates. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड में अगर हम किसी थिन फिल्म के केस में इंटरफेरेंस लेना चाहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो क्या केस बनना चाहिए। तो उस केस में हमने देखा कि ये जो आपके पास फिल्म है इस पे एक इंसिडेंस लाइट जो आ रही है, उसके बाद हमने उसके बाद उसको उसके पार्ट्स किए एंड देन इंटरफेरेंस के लिए हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते थे। पाथ डिफरेंस में हमने बेसिकली ये जो दोनों पाथ हैं इनके डिफरेंस को हमने कैलकुलेट करने की सोची। अब ये ओवरऑल आपके पास बी एफ और एफ डी सेम है एंड उसे एयर में कन्वर्ट करने के लिए म्यू हमने मल्टीप्लाई किया है। तो बी एफ को हमने कैलकुलेट किया, ओके दिस इज टी बाय कोस आर, जिसमें टी जो है वो आपके पास इस फिल्म की थिकनेस है। सो ओवरऑल अगर आपको पाथ डिफरेंस चाहिए हो तो यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 म्यू टी डिवाइड बाय कोस आर लाइक दिस। एंड ये जो क्वांटिटी आपके पास बी एम है ये आपके पास बनती है नेगेटिव ऑफ 2t tan r इंटू साइन आई। तो ये एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन ब्रेक से पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये ओवरऑल आपके पास पाथ डिफरेंस आता है जो इन दोनों वेव्स के बीच में बनेगा एंड इनके बेस पे ही आपके पास इंटरफेरेंस आएगा। लेकिन अभी ये ऐसी फॉर्म में नहीं है कि हम जिसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ या इसे हम फटाफट से सॉल्व कर पाएँ, तो हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के तौर पे हमारे पास यहाँ इसका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास क्वांटिटी है म्यू, ये मुझे पता है कि अगर एयर से जो लाइट एंटर हुई है उसका एंगल है एंगल आई एंड एंटर होने के बाद जो एंगल है वो है एंगल आर। तो मुझे पता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो ये आपके पास बेसिकली बेसिक चीज़ ये हमें पता है। एंड ये जो क्वांटिटी है tan r, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन r बाय कोस r। एंड वन मोर थिंग, ये जो मेरे पास एंगल है साइन आई, इंसिडेंस एंगल के ऊपर जो डिपेंडेंट है, ये एंगल साइन आई, इसको मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ओके, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। तो मैं इसे साइन आर की टर्म में लेके जा सकता हूँ, जिससे क्या है कि ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये आई एंगल से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसमें सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की इंफॉर्मेशन रहेगी या आपके पास आर की इंफॉर्मेशन रहेगी। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास फर्दर बन जाता है लाइक दिस कि इसको जब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी बाय कोस आर माइनस
2t, अब tan r को मैं लिख रहा हूँ sin r डिवाइड बाय cos r, एंड sin i को मैं लिख रहा हूँ म्यू इंटू साइन r, लाइक दिस। अब सिंप्लीफाई इसको करते हुए अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 2 म्यू टी, 2 म्यू एंड टी, ये दोनों पोर्शन कॉमन आ सकते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 म्यू टी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास रहेगा 1 माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर r एंड डिवाइड बाय कोस r। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर r हमें पता है कोस स्क्वायर r के इक्वल होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी इंटू कोस स्क्वायर r बाय कोस r, जिसको हम एक को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो नेट आपके पास पाथ डिफरेंस आया 2 म्यू टी कोस r। अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल की इंफॉर्मेशन है, t थिकनेस ऑफ द फिल्म, एंड r कितना रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वो आपके पास कितना आएगा उसकी इंफॉर्मेशन है। और अब ये क्या है, ये एक मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन एक सिंगल टर्म के अंदर आपके पास आ जाता है। यहाँ पर पाथ डिफरेंस जो है वो अभी हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन ऑप्टिक्स की कुछ और नॉलेज को यूज़ करने पे हमें बेसिकली पता चलता है कि जब भी आपके पास कोई जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है एक डेंसर मीडियम के ऊपर, तो यहाँ पर हम कंसिडर किए हुए हैं कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है इज दिस, लेकिन हम एक फैक्ट ऐड कर रहे हैं कि ये जो फिल्म है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पे है, ये क्या है, एक तरह से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। इस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के ऊपर अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उसके अंदर लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इस फैक्ट को अभी तक हमने इस एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर इस रिफ्लेक्शन की वजह से जो कि डेंसर मीडियम पे हो रहा है, इसकी वजह से आपके पास लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस आ रहा है, इन दैट केस आपके पास टोटल जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दिस विल बी 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाय 2, प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट ये जो आपके पास है रिफ्लेक्शन एट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपने इस लैम्डा बाय 2 का फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। अब ये जो आपके पास पाथ डिफरेंस है इसको आप ब्राइट एंड डार्क की कंडीशन के साथ हम इसे सॉल्व करके ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस कहाँ कहाँ हमें मिलेंगी ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। तो ये आपके पास है 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाय 2, सो 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाय 2। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, अगर दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा, देन ये आपके पास क्या बनाता है, ये आपके पास ब्राइट आपको फ्रिंज देगा। ये हम ऑलरेडी हमारे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो इस लैम्डा बाय 2 को अगर मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाय 2 इंटू लैम्डा, ये मेरे पास ब्राइट लाइट कहाँ आएगी उसकी कंडीशन बनती है। सिमिलरली अब अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, तो अगर मैं ये कंडीशन लूं जो कि मेरे पास एक डार्क की कंडीशन है, सो अगर इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये लैम्डा बाय 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा एंड मेरे पास आएगा 2 म्यू टी कोस आर
इज इक्वल टू n लैम्डा, ये आपके पास डार्क की कंडीशन आ जाती है। नाउ इन दोनों केसेस को हम अलग अलग करके देखें तो ये जो कंडीशन है, ये पिछले एक्सप्रेशन में बेसिकली ये जो कंडीशन है ये आपको ब्राइट की कंडीशन मिली थी, और ये जो कंडीशन है कि कुछ पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा, ऐसा फैक्टर जो नजर आ रहा था सिर्फ, ठीक है, ये आपको ब्राइट का मिला था और ये आपको डार्क की कंडीशन में ऐसे मिला था। लेकिन इसमें क्योंकि ये लैम्डा बाई 2 का एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है, इस वजह से वो कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं जैसी वो जनरली नज़र आती हैं उससे। अब अगर इसी चीज़ को मैं देखूं कि जो थिन फिल्म है आपके पास, उसमें अगर मैं रिफ्लेक्शन मोड की बजाय ट्रांसमिशन मोड में चला जाऊं, मतलब जो लाइट मेरे पास आई है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, अब कुछ लाइट तो यहीं से ही आपके पास बाहर चली गई, या कुछ लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, अगेन रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर बाहर आएगी। तो इन दोनों लाइट के बीच में अगेन आपके पास ट्रांसमिशन मोड में भी इंटरफेरेंस हो सकता है। अब ये दोनों की शुरुआत जो है वो इस पॉइंट से है, दोनों जो रेज शुरू हुई हैं, एक का पाथ इस जगह पे है और दूसरे का पाथ इधर। अगेन आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे गिरा सकते हैं। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन जैसे कि आपने पिछले केस में पढ़ा वो इसके केस में बनेगा। एक मीडियम के अंदर ये पाथ है और एक मीडियम के बाहर एयर में इतना पाथ है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा। लेकिन इस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम पे नहीं है, सभी रेयरर मीडियम पे है। यहाँ पर जो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो रेयरर मीडियम के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है। सो इन दिस केस वो लैम्डा बाय 2 का फैक्टर छोड़ के पूरा एक्सप्रेशन आपका सेम रहता है एंड आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एज ए समरी अगर हम इस लेक्चर में देखें तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। उसके लिए थिन फिल्म, जो एक पैरेलल थिन फिल्म का हमने एग्जाम्पल लिया। पैरेलल थिन फिल्म में जो लाइट आपके पास आ रही है वो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है और कुछ मीडियम के अंदर एंटर कर रही है एंड वो नीचे की लेयर से अगेन रिफ्लेक्ट होकर आती है। दोनों रेज देन इंटरफेयर करके हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दे सकती हैं। देन हमने मैथमेटिकली ये सॉल्व किया कि पूरी ज्योमेट्री उसकी लगाई एंड देन फाइंड आउट किया कि दोनों रेज में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए एंड देन वो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमें एक और चीज़ पता चली कि जब भी डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्शन होगा तो लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस एक ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस में वो लैम्डा बाय 2 भी हमने ऐड कर दिया। फाइनली हमने कंडीशन लगाई कि ब्राइट की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास जो पाथ डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, ये आपके पास ब्राइट, और पाथ डिफरेंस इक्वल टू n+12 इंटू लैम्डा, ये आपके पास डार्क की कंडीशन होनी चाहिए। क्योंकि एक लैम्डा बाय 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है, उसको जब हम कंपनसेट करते हैं तो वो कंडीशन ऐसी लगती है कि ब्राइट की कंडीशन डार्क की हो, डार्क की कंडीशन ब्राइट की हो, ऐसा लगता है, ठीक है, हालांकि वो ऐसा नहीं है। अब हमने फाइनली ये देखा कि अगर ट्रांसमिशन मोड में मैं यही एक्सप्रेशन करूं तो वो क्या बनेगा, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन। जिस पॉइंट से वो आपका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड शुरू हुआ है उस पॉइंट से एक एम्पलीट्यूड आपका यहाँ ट्रेवल किया और एक एम्पलीट्यूड यहाँ ट्रेवल किया। इन दोनों में पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल सेम मेथडोलॉजी से, लेकिन इसमें लैम्डा बाय 2 का फैक्टर नहीं आता है। तो बस इसके बाद आप मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन विदाउट दैट लैम्डा बाय 2 आप इंट्रोड्यूस करते हैं और इस एक्सप्रेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चंद पब्लिशिंग की इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इस बुक की ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके बारे में आपके जो भी कमेंट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। टेक केयर,
Have a very good day. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.